हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीकेएम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जी हाँ स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे पीएनएसटी एग्ज़ाम के लिए आपको कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ताकि आपका एग्ज़ाम में पूरा फोकस, जो एग्ज़ाम के अंदर आपका पूरा फोकस पूरे एग्ज़ाम के लिए जो बना हुआ है उसी को कंटिन्यू बनाते हुए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम देने से पहले। तो चलिए आज सबसे पहले अपन बात करेंगे उस एग्ज़ाम के बारे में, क्या क्या चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले। आपको एक चीज़ का ध्यान रहे, किन किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, तो उसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं पीएनएसटी एग्ज़ाम सेंटर। देखिए, सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो गलती करते हैं कि सर जो एग्ज़ाम वगैरह होती है ना, उस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा क्या करते हैं कि थोड़े बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं कि सर एग्ज़ाम सेंटर वगैरह पहले। तो आपको सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर आपका देख लेना है कि कहाँ पर आया, किस लोकेशन पर है और किस टाइम पर रहने वाला है। सेकंड चीज़ की मैं बात करूँ कि आईएमपी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने वाले हैं, एग्जाम हॉल टिप्स क्या रहने वाली है और पेपर पैटर्न की प्रोसेस क्या रहेगी। तो सबसे पहले चलिए अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पीएनएसटी एग्जाम सेंटर। अब इसमें मैं बात करूं कि सर इस पीएनएसटी एग्ज़ाम सेंटर के लिए तो बहुत सारे बच्चों का सेंटर कहां पर आया होगा सर, तो हमारा सर बहुत सारे स्टूडेंट का सेंटर कहां पर आया होगा, भोपाल आया होगा। इसके अलावा मैं बात करूं सर बहुत सारे स्टूडेंट का कहां पर आया होगा सर, इंदौर भी आया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का सर कहाँ पर आया होगा, तो बोलेंगे सर हमारा खंडवा भी आया होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ सर और कहाँ आया होगा, तो कोई बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका कहाँ पर आया होगा, जबलपुर आया होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी उनका जिनका सागर आया होगा। ठीक है, रीवा, सतना वगैरह जहाँ पर भी आपका सेंटर आया है। तो अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम के सेंटर्स होते हैं, उन एग्जाम सेंटर्स के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, कि उन एग्जाम सेंटर के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डबल रिपीटेड तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं जो भोपाल में भी सेम और कहां पर मैं बात करूं इंदौर में भी सेम है। तो आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि एग्जाम सेंटर देख लेना है, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें आपको एडमिट कार्ड के अंदर देख लेना है। बात करें नेक्स्ट चीज की क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलतियां कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रहे कि सबसे पहले आपके पास आपका क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए। क्या बेटा, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है और उसको प्रिंट निकलवा लेना है। कलर मतलब कलरफुल होगा तो भी चलेगा, या ब्लैक एंड वाइट होगा तो वो भी चलेगा आपका एडमिट कार्ड। इसके अलावा मैं बात करूँ कि सर हमें क्या चाहिए, तो सर हमें 2 फोटो लेकर जाना है एग्जाम सेंटर के ऊपर। क्या, 2 फोटो लेकर जाना है। उसके अलावा मैं बात करूँ कि सर हमें एक ब्लैक पेन लेके जाना है। ब्लैक पेन भी ले सकते हैं या ब्लू पेन भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी सी फैंसी टाइप की पेन, नॉर्मल एकदम आपको बाल पेन लेकर जाना है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि बाल पेन लेके जाना है, लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्या रहे, समझ में आ जाए। इसके अलावा मैं बात करूँ कि आपको 2 फोटो कौन से लेके जाना है, पासपोर्ट साइज जान रहे हैं ना, पासपोर्ट साइज इस कारण से जो आपने एग्जाम में दिए, जो आपने एग्जाम फॉर्म में अप्लाई किया था वही पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेकर के जाना है। इसके अलावा अपन बात करें सर और क्या चीज़ें लेके जानी, आपको आईडी, यानी कि आईडी प्रूफ के लिए आपको क्या लेकर जाना है, तो आईडी प्रूफ में आपको कोई सी भी 2 चीज़ें होना जरूरी है। सर आईडी प्रूफ में 2 चीज़ें कौन कौन सी सर ले जा सकते हैं, तो या तो आप रख लीजिए क्या अपना आधार कार्ड, क्या रख लीजिए, आधार कार्ड लिख लीजिए, रख लीजिए आप या तो। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं यदि आपका वोटर आईडी बन गया है तो वोटर आईडी रख लीजिए आप, या यदि आपका पैन कार्ड हो तो आप पैन कार्ड रख लीजिए। इसके अलावा मैं बात करूं सर और क्या ले जा सकते हैं, तो 10th प्लस आप काय का ले सकते हैं, 12th का भी क्या है मार्कशीट वगैरह ले जा सके। इसके अलावा भी मैं बात करूँ सर और डॉक्यूमेंट हमारे पास और कोई सा नहीं है तो आप क्या ले जा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रहे कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लेकर के जाना है, ये चीज़ें आपको भूलना नहीं। और एडमिट कार्ड, 2 फोटोज़, ब्लैक बाल पेन वगैरह, आईडी प्रूफ वगैरह। इसके अलावा मैं बात करूँ कि अपनी पानी की बोतल वगैरह, ठीक है, पानी की बोतल वगैरह भी आपको लेकर जाना है। इसके अलावा मैं बात करूं कि सर ये चीज़ें तो समझ में आ गई, एग्जाम टाइम में आपको टाइम से, रिपोर्टिंग टाइम से आपको पहले पहुंच जाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो एग्जाम टाइम रिपोर्टिंग टाइम पर नहीं पहुंचते हैं, तो वो सभी स्टूडेंट को मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि सभी बच्चे अपने एग्जाम टाइम पर, एग्जाम रिपोर्ट टाइम के पहले आपको पहुँच जाना है, ताकि आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो और उस चीज़ में आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए। आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हुई। एग्जाम हॉल टिप्स, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एग्जाम हॉल के अंदर आपका जो पेपर होगा वो कैसा होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिन्हें कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रहता है।
ठीक है। जिन बच्चों का कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रहता है तो वो एक चीज़ का ध्यान दें कि आपको वहीं पर कंप्यूटर इंजीनियर अवेलेबल रहते हैं, तो उस कंप्यूटर इंजीनियर से आपको अपनी हेल्प लेनी कि सर हमें कोई सी भी चीज़ वगैरह या जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको सहायता कर देंगे। पेपर आपका जो रहेगा 2 भाषाओं के अंदर रहेगा। सर कौन कौन सी भाषाएं? हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर रहेगा। तो पेपर को सबसे पहले आपको आराम से पढ़ना है और क्वेश्चन को टिक करना है आपको। यदि कोई सी वैसी दिक्कत आती है तो आपके पास क्या रहते हैं वहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियर, या जिसे अपन बोले क्या चीज़ बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। उन्हें आप पूछ करके सारी चीज़ें प्रोसेस कर सकते हैं। यदि आपके सिस्टम में टाइम वगैरह नहीं चल रहा है, आपके सिस्टम में क्वेश्चन वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो उन चीज़ को भी आपको क्या रखना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन बात करें कि सर पेपर का जो पैटर्न है, मैंने आपको बता दिया सर पेपर का पैटर्न 2 भाषाओं में है, एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। ध्यान रहे आपको 2 आवर्स मिलेंगे। कितने? 2 आवर्स मिलेंगे। 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं। उस 120 मिनट का आपको एक चीज़ का ध्यान रहे, टाइम क्या रखना है, मैनेजमेंट रखना है आपको। क्या रखना है बेटा? टाइम मैनेजमेंट रखना है आपको। टाइम मैनेजमेंट रखने के साथ में आपको एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब भी आपका पूरा पेपर क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है, क्या होता है बेटा, आपका जैसे ही पेपर पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है, उस पेपर के कंप्लीट होने के बाद में आपको एक चीज़ का ध्यान रहे, आपको अपना क्या देखना है, एग्ज़ाम स्कोर देखना है। क्या चीज़ देखना है? एग्ज़ाम स्कोर देखना है कि आपके इस एग्ज़ाम के अंदर कितनी सारी चीज़ें नंबर और कितने नंबर आपके आ रहे हैं। आई होप कि यहाँ तक की जो सारी चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रहेगी। और ये चीज़ें भूल मत जाना, जिन बच्चों ने नहीं देखा स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से क्या होगी, समझ में आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको जो बताई गई सारी चीज़ें हैं बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। तो आप सभी स्टूडेंट को जीकेएम परिवार की ओर से ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस। ठीक है, कर दिखाइएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।